नॉर्मल स्ट्रेस और ये टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस। मोहर सर्किल शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच बनने वाला ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस के बीच बनने वाला ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? मोहर सर्किल। चलो लिखो फटाफट। ठीक हो गया, इतना कर लिया। अब कौन सा टेस्ट बनाएंगे? CU टेस्ट। कौन सा टेस्ट बनाएंगे? CU। उसमें भी OCC और NCC का एक कॉमन ग्राफ मिलता। ठीक, नेक्स्ट लिखो CU टेस्ट। इसको याद करना पड़ेगा आपको अभी। ठीक, CU टेस्ट। इस टेस्ट में भी OCC और NCC का एक कॉमन टाइप ऑफ ग्राफ मिलता है। वो कॉमन टाइप ऑफ ग्राफ होता है आपका इस टाइप का। ठीक, और इस ग्राफ की खासियत ये लाइन कैसा बना? इंक्लाइन बना। तो फाई 0 हुआ कि फाई की कुछ वैल्यू है फाई की कुछ वैल्यू है। और ये वैल्यू कितना मिलेगा आपको? C भी मिलेगा। तो इसमें C भी प्रेजेंट होता है और फाई भी। और इसमें भी आप मोहर सर्किल ऐसा करके बना सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका OCC और NCC के लिए ये ग्राफ। और टेस्ट कौन सा है? CU टेस्ट। दोनों का ये कॉमन ग्राफ मिला। ठीक, एक ही टाइप का ग्राफ। एग्जामिनर देखो UU को पूछ सकता, CU को जनरली नहीं पूछता। इसके बाद पूछेगा CD को। किसको पूछेगा? CD को। CD टेस्ट का भी लिखेंगे। लिखिए UU में फाई 0 C प्रेजेंट, CU में C फाई बोथ प्रेजेंट। दोनों प्रेजेंट है ना, दिख रहा है। ठीक, अब तीसरा टेस्ट लिखेंगे CD। कौन सा टेस्ट आ जाएगा आपका? CD टेस्ट। CD टेस्ट। CD टेस्ट की जब बात आती तो CD टेस्ट में NCC का अलग ग्राफ है और OCC का अलग ग्राफ। ध्यान देंगे, CD टेस्ट एक ऐसा ग्राफ है जिसमें NCC और OCC को अलग अलग दिखाया। ठीक, तो पहले मैं NCC पहले OCC के लिए लिख लूँ। OCC का ग्राफ बिल्कुल पिछला वाला ग्राफ है, ऐसा बनेगा। ठीक, इसमें क्या प्रेजेंट है? फाई। इसमें क्या प्रेजेंट है? C। और इसमें आपको सर्कल्स बनाने, ये सर्कल्स ऐसे करके बने। ये कौन सा ग्राफ हो गया आपका? OCC के लिए। किसके लिए हो गया? OCC का C और D टेस्ट। अब चलते हैं NCC में। तो NCC का जब आप ग्राफ देखते हैं तो थोड़ा अंतर है। ध्यान दो यहाँ पर NCC का ग्राफ में डिफरेंस मिलता है। ये ग्राफ कहाँ से शुरू हो गया? यहाँ से। अब मेरे को बताओ फाई प्रेजेंट होगा कि नहीं? फाई होगा कि नहीं? होगा। फाई तो ये एंगल, फाई क्या है? ये एंगल। बट C कहाँ गया? ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा, तो C क्या हो गया? 0 और फाई प्रेजेंट। पहले वाले में फाई 0 था, C प्रेजेंट। दूसरे वाले में C फाई दोनों प्रेजेंट। CD में OCC का C फाई दोनों प्रेजेंट था। बट NCC में C क्या है? 0 और फाई क्या है? प्रेजेंट। ये ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक है। अब सिर्फ याद कर लो ग्राफ। आपको ग्राफ देके पूछ सकता है कि बताओ ये किस सॉइल का बिहेवियर का ग्राफ। ठीक, चल लिख लो। ठीक, बनाओ ग्राफ को। MPPSC के AE का पेपर कल सर ने शेयर कर दिया था फेसबुक पेज में, जाके देखना। मेरे हिसाब से आप लोग से बन जाएगा पेपर। पेपर का लेवल मॉडरेट टू इजी में ले सकते हैं। अब वो बनाने पे पूरी हार्ड कॉपी देखने में पता चलेगा। मैं पूरा नहीं देख पाई हूँ
ठीक, जितना सेक्शन सर ने डाला है उसमें कुछ सेक्शन देख पाए तो क्वेश्चन जो है इजी लेवल के दिख रहे हैं, मॉडरेट टू इजी। एक बार जाके आप लोग देख लेना क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में भी करवा दूंगी जो स्पेसिफाइड टाइप का दिखेगी। ठीक, चलिए हो गया इतना सबका कर लिया, तो ये हो गया आपका ग्राफ। अब कल मैंने एक टेस्ट बताया था, कौन सा टेस्ट? यूसी टेस्ट। कौन सा टेस्ट था? यूसी। क्या है फुल फॉर्म? अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, उसका ग्राफ बनाओ, लिखो आगे अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, उसका ग्राफ देखो। ये ग्राफ किसके जैसे दिख रहा है? किसके जैसे दिख रहा है? यू के जैसे, बट एक अंतर है, यू में ये सर्किल जीरो से शुरू नहीं हुआ था। आप देख लो अपनी कॉपी में, यू में ये सर्किल जीरो से शुरू नहीं हुआ, बट आपका यूसी अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट में ये सर्किल कहां से शुरू होता है? जीरो से। अब थोड़ा सा ध्यान दें, ये वाला कितनी वैल्यू है? सी, या इसको लिख सकते हैं सी। क्या लिख सकते हैं? सी यू। थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पूरा सर्किल बनाऊं तो ये सब चीज क्या है? सर्किल का रेडियस, तो ये भी कितनी हो जाएगी? सी यू। तो ये भी कितना हो जाएगा? सी यू। ये भी कितना हो जाएगा? सी यू। और ये भी कितना हो जाएगा? सी। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2cu, और इसी को क्या बोलेंगे? qu। मतलब जिसमें फाई 0 के बराबर हो और qu किसके बराबर हो? 2cu के बराबर। तो ये वाला हमने लिखा था, इसको क्या बोलते हैं? प्योर क्ले। कौन सा क्ले बोलेंगे? प्योर क्ले। यही फॉर्मूला आपने लिखा था, qu इज इक्वल टू 2cu। तो आपको बोलेगा यूसी टेस्ट के लिए प्योर क्ले का ग्राफ बना, तो ग्राफ ऐसा बनता है। नीचे के सर्किल को मत बनाना, सिर्फ समझाने के हिसाब से आपको बताया है। आप नीचे के सर्किल में ही हटा देते हो उसमें, ठीक? नीचे के सर्किल को मत बनाइए। ये हो जाएगा आपका cu प्लस cu, तो ये बन गया आपका 2cu। तो इसमें एक कंक्लूजन लिखेंगे, इसमें एक कंक्लूजन लिखेंगे। करिए नोट, करो नोट इसको, ठीक? नोट करो। नोट करो इसको, चलिए लिखो इसमें, लिखो इसमें इन यूसी टेस्ट, इन यूसी टेस्ट फॉर प्योर क्ले, in UC test for pure clay, in UC test for pure clay, the radius, the diameter of Mohr circle, the diameter of Mohr circle is 2 times of cohesion, 2 times of cohesion। ठीक, क्यू किसके बराबर है? 2cu, और ये सर्किल का क्या हो गया? डायामीटर। ठीक, आगे लिखो, इसी में अगला पॉइंट लिखो, डायामीटर ऑफ मोहर सर्किल, diameter of Mohr circle represents qu, diameter of Mohr circle represents qu, and radius of Mohr circle, radius of Mohr circle represents cu। रेडियस किसको दिखा रहा है? cu को।
और डायमीटर किसको दिखा रहा है, क्यू यू को। ठीक, तो ये आपको पूछ सकता है। ये किस सॉइल की बात कर रहे हैं हम, प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए। चलो अगला लिखो सेंड ड्रेन। अगला लिखो सेंड ड्रेन। ड्रेन यानी क्या होता है, चैनल, या ड्रेन यानी ड्रेनेज चैनल बोल सकते हैं, या और बोल सकते हैं नाली। एक नाली जिसमें आपने क्या भर दिया है, सेंड डाल दिया, तो उस नाली को क्या बोलेंगे, सेंड ड्रेन। क्या बोलेंगे उसको, सेंड ड्रेन। अब सेंड ड्रेन होता क्या, देखो एक मान लो मेरा प्लॉट था, अब मेरे को इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। अब ये प्लॉट जो था पूरा दलदल एरिया था और मेरे को कंस्ट्रक्शन थोड़ा जल्दी करना, तो मैं क्या करूं, या तो पूरा दलदल को निकाल दूं ठीक से और उसकी जगह मुरम पाट दूं, तो कॉस्टली हो जाए, या फिर अगर मेरे पास थोड़ा टाइम, क्या है, थोड़ा टाइम है जो बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, तो मैं क्या करूं, बीच बीच में चैनल बना दूं, नाली बना दूं, और उस नाली में क्या भर दूं, रेत भर दूं। रेत की खासियत होती है कि रेत के वॉल्ट की साइज क्या होती है, बड़ी होती, तो जो दलदल वाली मिट्टी उसका पानी रेत के तरफ अट्रैक्ट होगा कि चलो इधर से एक रास्ता हम निकल सकते हैं, और ऐसा करते करते पूरे दलदल का पानी रेत के चैनल से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाए। तो सैंड ड्रेन का क्या पर्पस है पूछता है, लिखिए sand drains are provided to accelerate sand drains are provided to accelerate the pre-consolidation rate to accelerate the pre-consolidation rate or consolidation rate by removing water from clay soil, by removing water from clay soil void। ठीक, ये क्या करता है, सैंड ड्रेन जो है स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जो क्ले है अपनी गति से वो धीरे धीरे पानी को निकाला, आपने क्या किया, एक एक्सेलरेशन दे दी, एक्सेलरेटर कौन सा डाला, सैंड डाला, तो ये क्या कहलाता है, सैंड ड्रेन। अब हम ध्यान देंगे, मान लो मेरा ये प्लॉट है, ठीक, मैं इसमें ऐसे नालियां भी बना सकती, हॉरिजॉन्टल नाली, और इसमें क्या कर दो, रेत डाल दो। और ज्यादा इफेक्टिव आपको करना तो ऐसा मत बनाओ, आप क्या करो, बोर होल्स बना दो। बोर होल्स मतलब पूरा वर्टिकल गड्ढा, और उस गड्ढे में क्या भर दो, रेत भर दो, और उस गड्ढे को अंदर आप एक स्लोप से मिला के बाहर निकालो, तो क्या हो जाएगा, पानी भरेगा रेत में, रेत के गड्ढे से निकल जाएगा वो नाली के थ्रू। ठीक, तो ये वर्टिकल भी होता है और ये कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। ठीक, चलिए अगला लिखिए कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब ये कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या है, पहले इसको समझो। ठीक, आपकी बिल्डिंग किस पे रेस्ट करती है, फुटिंग पे। फुटिंग या बिल्डिंग का टोटल बेस है फाउंडेशन। फाउंडेशन किस पे रेस्ट करता है, सॉइल। अब सॉइल जो है वो फुटिंग के साथ कैसा रिस्पॉन्स देता है, सॉइल का कांटेक्ट किससे है, फुटिंग से, तो सॉइल फुटिंग के हिसाब से अपने बिहेवियर को देती। अगर आपका फुटिंग फ्लेक्सिबल, कैसा फुटिंग है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब ये ऐसा फुटिंग है जो जहां जाने से वैसा शेप ले लेता,
तो जब फुटिंग फ्लेक्सिबल, तो सॉइल बोलता है ये तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, तो मेरे को स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो सॉइल कैसा रहता है? रिजिड। कैसा रहता है सॉइल? रिजिड। अगर फुटिंग फ्लेक्सिबल तो सॉइल कैसा? रिजिड। और अगर फुटिंग रिजिड तो सॉइल को कैसा बनना पड़ता है? फ्लेक्सिबल। क्योंकि अगर दोनों रिजिड हो जाएंगे तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस नहीं बना पाएंगे। दोनों फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो भी आसपास के एनवायरनमेंट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किसका डिस्ट्रीब्यूशन? तो आपका आंसर आएगा सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन या सॉइल के प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे? फुटिंग पे। लिखो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स लिखो मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ soil pressure means the distribution of soil pressure on footing. Soil pressure on footing. तो अगर मैं बोलूं कि कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो कैसा है जानने के लिए आपको फुटिंग को नहीं देखना, आपको किसको देखना है? सॉइल। किसको देखना है? सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा उसको देखें। अब देखो पहली कंडीशन, ध्यान से समझना, डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता। अगर आपका फुटिंग कैसा है? फ्लेक्सिबल। कैसा है फुटिंग? फ्लेक्सिबल। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? कैसा होगा? कॉन्टैक्ट प्रेशर मतलब सॉइल का, तो कैसा होगा? रिजिड। बट रिजिड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? यूनिफॉर्म। ध्यान से देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन समझा दो। अगर ये आपका कॉलम है, ऊपर का स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया? फुटिंग। अब फुटिंग कैसा है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लोड लगता है तो ये ऐसा करके हो जाता है, तो सॉइल को कैसा होना पड़ेगा? रिजिड। तो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन बनता है यूनिफॉर्म। रिजिड ना बोल के इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। ठीक, तो ये हो गया यूनिफॉर्म। तो चाहे कोई भी टाइप की सॉइल, क्ले हो या सैंड हो, अगर फुटिंग फ्लेक्सिबल होगा तो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। लिखो फुटिंग फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब ये बेंड हो जाता है इस टाइप। फुटिंग फ्लेक्सिबल, तो ये हो गया कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ गया आपका? यूनिफॉर्म। चाहे कोई भी टाइप की सॉइल, वेदर इट इज क्ले और इट इज सैंडी सॉइल और सैंडी और सिल्टी क्ले, कैसा हो जाएगा ये? यूनिफॉर्म। याद रखना है, देखोगे फुटिंग को, बोलोगे सॉइल। फुटिंग फ्लेक्सिबल तो सॉइल कैसा? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म है कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगला चलते हैं, फुटिंग कैसा हो? रिजिड। ठीक, फुटिंग कैसा हो? रिजिड। फुटिंग रिजिड है तो सॉइल को कैसा होना पड़ेगा? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। फ्लेक्सिबल को और क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। तो लिखो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। आप देखो इसमें क्ले और सैंड का अलग अलग पैटर्न मिलता। किसका? क्ले और सैंड। तो पहले मैं लिख रही हूँ क्ले सॉइल और बाजू में बना रही हूँ किसका? सैंडी सॉइल। ठीक, सैंडी सॉइल। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको पैटर्न को याद रखना जरूरी है। क्ले सॉइल
क्ले सॉइल। अब देखो फुटिंग को मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनाया, फुटिंग में कोई वेव्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहे, क्योंकि फुटिंग कैसा है? रिजिड। इधर भी मैं बनाऊं फुटिंग, तो फुटिंग कैसा है? रिजिड। बिल्कुल सीधा बनाया, फुटिंग में कोई दिक्कत नहीं। फुटिंग कैसा है? रिजिड। फुटिंग कैसा है? रिजिड। अब इसमें जो सॉइल होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्ले जोर जोर से रोता है, ठीक, तो अ बिग क्राई, पूरे टाइम उदास बैठा रहता है, ठीक, तो ये ऐसा करके क्राई, रोएगा, ठीक। अब इसमें बोलता है कि रोता ज्यादा कहाँ पर है, तो कहाँ पर वैल्यू ज्यादा मिल रही है? एंड्स पे मिल रहा है मैक्सिमम, और मिनिमम कहाँ पर मिल रहा है? सेंटर, ठीक। और सेंट पूरा ध्यान दिखा के हंसेगा, तो ये ऐसा करके स्माइली, ठीक, एस फॉर सेंट, एस फॉर स्माइल, ठीक। तो ये मैक्सिमम कहाँ पर होता है? सेंटर पे, और मिनिमम कहाँ पर होता है? एंड्स पे। तो एस फॉर सेंट, एस फॉर स्माइल, सी फॉर क्ले, सी फॉर क्राई। याद कर लेना इसको, ठीक, याद करने का तरीका बता दिया, याद रखेंगे। फुटिंग अगर रिजिड है तो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। सेंट, स्माइल, क्ले, क्राई, ठीक। सेंट कैसा करेगा? स्माइल, और क्ले क्या करेगा? क्राई करेगा। तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। चलो लिख लो उसको, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। पैटर्न आपको डायग्राम में नहीं दिखता, पूछ लेता कि बताओ किसका कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, तो इसलिए आपको नाम याद रखना है और पैटर्न को याद रखना है। क्लियर है इतना सबको? आ रहा है समझ में, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। फुटिंग रिजिड, आपका क्ले, क्राई, सेंट, स्माइल। इसमें स्माइल क्राई नहीं पूछेगा, मैक्सिमम कहाँ पर होता है और मिनिमम कहाँ पर। मैक्सिमम कहाँ पे है? एंड्स पे, और मिनिमम है सेंटर पे। मैक्सिमम है सेंटर पे, और मिनिमम कहाँ पर है? एंड्स पे, ठीक। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया आपका मैक्सिमम मिनिमम का पार्ट। चलिए अब अगला लिखो, अगला लिखो वर्टिकल प्रेशर, वर्टिकल प्रेशर और वर्टिकल, वर्टिकल लोड, लोड स्ट्रेस थ्योरी। वर्टिकल प्रेशर और वर्टिकल लोड, नहीं बना पाए हो क्या डायग्राम? हो गया, ठीक। वर्टिकल प्रेशर और वर्टिकल लोड स्ट्रेस थ्योरी। वर्टिकल लोड